6 साल बाद जर्मनी के एक खूबसूरत शहर बर्लिन में एक छोटे से विला के सामने एक लंबोर्गिनी आकर रुकती है, जिससे एक 27 साल के लड़की उतरती है। वह देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और उसके होठों पर बहुत प्यारी सी मुस्कान थी। वह लड़की जल्दी जल्दी उस विला के अंदर जाती है और हॉल में पहुंचकर वह तेज आवाज में बोलती है, इशी, ईशु, कहाँ हो आप लोग, देखो मम्मा आ गईं। उसकी आवाज सुनकर एक 6 साल की बच्ची भागते हुए उसके पास आती है। वह बच्चे देखने में बहुत सारा चीज थी और उसकी भूरी आंखें मासूमियत से भरी हुई थी और वो दिखने में किसी डॉल जैसी खूबसूरत थी। वो उस लड़की के गले से लिपट कर बोलती है, मैंने आपको बहुत मिस किया मम्मा। उसकी बात सुनकर वो लड़की भी मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लेती है और उस बच्ची के गालों पर किस कर देती है, जिससे उस लड़की के गाल लाल हो जाते हैं। वो लड़की उससे पूछती है, तो आपकी बहन कहाँ है? तभी उसके पीछे से किसी लड़की की आवाज आती है, होगी कहाँ, लगी होगी अपने लैपटॉप में, वो बस दिखने में मासूम है, असल में तो वो शैतान है। वो लड़की पीछे मुड़कर देखती है तो एक लड़की और एक लड़का वहां खड़े थे। वो बच्ची उनकी तरफ भागती है और बोलती है, विधि मासी, निखिल अंकल। वो दोनों उसे गले लगा लेते हैं। विधि उस बच्ची के गाल पर किस करते हुए, इशी, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। निखिल भी उसके सिर पर किस करके पूछता है, कैसा है मेरा बच्चा? ईशी भी उन्हें गले लगाकर कहती हैं, मैं एकदम ठीक हूँ और अब आप लोग आ गए हो इसलिए और भी ज्यादा ठीक हो जाऊंगी। उसकी मासूमियत और प्यार भरी बातें सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। विधि और निखिल सामने खड़ी लड़की से पूछते हैं, कैसी है तू निक्कू? अब आप सब समझ ही गए होंगे कि वो लड़की कोई और नहीं, हमारी निकिता ही है, जो अब 2 बच्चों की माँ और एक बिजनेस वुमेन बन चुकी है। निकिता की 2 जुड़वा बेटियां हैं, जिनके नाम इशिका, ईशी और इशिता, ईशु है। जर्मनी आने के 1 महीने बाद ही निकिता को पता चला था कि वह प्रेग्नेंट है। उसने डिसाइड किया कि वह इन दोनों बच्चों को जन्म देगी और एक अच्छी लाइफ भी देगी। शुरुआत में निकिता की लाइफ बहुत स्ट्रगल भरी थी, लेकिन उसने अपने टैलेंट की वजह से खुद की कंपनी खड़ी करी और अपनी एक अलग पहचान बनाई। वो अब वर्ल्ड के सबसे बड़ी फैशन डिजाइनिंग कंपनी द हाउस ऑफ फैशन की ओनर थी। उसने यह कंपनी बहुत ही मेहनत से खड़ी करी थी और आज याद सिर्फ जर्मनी के लिए नहीं, बल्कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी फैशन डिजाइनिंग कंपनी थी। कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी इस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते थे, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि इस ब्रांड की ओनर कौन है, क्योंकि निकिता कभी भी अपना फेस रिवील नहीं करती थी और अपनी कंपनी में एक नॉर्मल एम्प्लॉय बनकर ही काम करती थी। निकिता ने जर्मनी शिफ्ट होने के 2 साल बाद विधि और निखिल से कांटेक्ट किया था और उन्हें बता दिया था कि वह 2 बच्चों की मां भी है। पहले तो विधि और निखिल उससे बहुत नाराज हुए, क्योंकि उन्हें लगता था कि निकिता 2 बच्चों की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते, लेकिन फिर वह भी उसका साथ देने लगे। विधि इसी को निखिल के गोद में देखकर निकिता के पास जाती है और उसे गले लगाकर बोलती है, कैसी है तू? क्या तूने मुझे याद किया? निकिता बोलती है, मैं चुड़ैल को बिल्कुल भी याद नहीं करती। उसके बाद सुनकर विधि मुंह बना लेती है। तभी निखिल पूछता है, वैसे हमारी डेविल प्रिंसेस कहाँ पर है? निखिल निकिता की दूसरी बेटी इशिता, ईशु की बात कर रहा था, जिसे सब प्यार से ईशु बोलते हैं। अब निखिल ने उससे डेविल प्रिंसेस क्यों कहा, इसके बारे में आपको आगे पता चल जाएगा। ईशी बोलती है, अंकल दीदी अभी गार्डन में एक्सरसाइज कर रही है। इशिका से 13 मिनट बड़ी है। उसकी बात सुनकर वह तीनों गार्डन की तरफ जाने लगता है, जो निकिता ने पर्सनली अपनी बेटियों के लिए बनवाया था, क्योंकि उसके दोनों बेटियों को एक्सरसाइज और बॉक्सिंग करना बेहद पसंद था। उसने उनकी गार्डन में
छोटा सा बॉक्सिंग रिंग भी बनवाया था। वो वहां जाकर देखते हैं तो उन्हें बॉक्सिंग रिंग के अंदर एक 6 साल की बच्ची दिखाई देती है जिसकी शक्ल इशिका से काफी मिल रही थी। उस लड़की ने अभी घुटनों तक आती स्पोर्ट्स ड्रेस पहनी हुई थी और अपने बालों को 2 चोटियों में गूंथा हुआ था। वो अपने कानों में हेडफोन लगाकर पंचिंग बैग पर लगातार पंचेस मारती जा रही थी। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वह एक 6 साल की बच्ची है। उसके चेहरे पर काफी सीरियसनेस थी। ईशिका जल्दी से निखिल की गोद से उतरती है और बॉक्सिंग रिंग के अंदर जाकर इशिता के कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, दीदी देखो आपके लिए एक सरप्राइज है। उसकी बात सुनकर इशिता पीछे मुड़ती है और सामने खड़े विधि और निखिल को इमोशनलेस होकर देखती रहती है। उसकी पर्सनालिटी काफी हद तक आदित्य के जैसी थी, लेकिन वो अपनी माँ और बहन से बहुत प्यार करती थी। विधि मुंह बनाते हुए बोलती है, हम कितने खुश थे इन दोनों से मिलने के लिए और इस लड़की को देखो, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसकी बात सुनकर इशिता बॉक्सिंग रिंग से बाहर आती है और बिना कुछ बोले उसे गले लगा लेती है और धीरे से बोलती है, बस कीजिए, आप कोई छोटी बच्ची नहीं है जो ऐसे ड्रामे कर रही हैं। उसके बाद सुनकर विधि निकिता से बोलती है, देख निक्कू, तेरी बेटी मुझे ड्रामेबाज बोल रही है और खुद सड़ी हुई शक्ल लेकर घूमती रहती है। उसकी बात सुनकर निखिल इशिता को अपनी गोद में उठा लेता है और बोलता है, खबरदार, अगर तुमने मेरी बेटी को कुछ बोला भी तो, और उसने कुछ गलत नहीं कहा, तुम तो हो ही ड्रामेबाज। ये सुनकर बादशाह विधि पैर पटकते हुए वहां से अंदर की तरफ चली जाती है। वहीं बाकी सब उसकी नौटंकी देखकर हंसने लगते हैं। इशिका बोलती, मासी कितनी क्यूट है, एकदम मेरी तरह। निकिता उससे गोद में उठाते हुए बोलती है, अच्छा मेरी छोटी शैतान क्यूट कब से हो गई। इशिका उसके गले में अपने हाथ फैंसेट ह्यू बोलती है, मम्मा मेन टू हमेशा से क्यूट थी, वाह टू आप है जो मुझ पर ध्यान नहीं देती। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। वहीं इशिता अपने मन में सोचती है, यह भी एकदम ड्रामेबाज है, बिल्कुल विधि मौसी की तरह। निकिता इशिता को लेकर रूम में चली जाती है और उसे चेंज कराकर हाल में ले आती है और सबके साथ बैठकर बातें करने लगती है। कभी निकिता विधि से पूछती है, तुम दोनों शादी कब कर रहे हो, 6 साल हो चुके हैं, तुम लोगों की एंगेजमेंट हो, अब तुम दोनों को भी जल्द ही शादी कर लेनी चाहिए। निखिल, हम दोनों चाहते हैं कि हमारी शादी इंडिया में हो, लेकिन तुम इंडिया नहीं जाना चाहती। इशी पूछती है, मॉम आप इंडिया क्यों नहीं जाना चाहती, जबकि आप तो वहीं पर रही है और मुझे भी इंडिया घूमना है, इसलिए प्लीज आप इंडिया चलिए। इशी की बात सुनकर निकिता किसी सोच में पड़ जाती है और उसके चेहरे पर हल्की उदासी आ जाती है। अपनी माँ को उदास होता देख इशिता को बहुत गुस्सा आता है और वो सख्त आवाज में बोलती है, कोई जरूरत नहीं है इंडिया जाने के, और अच्छा होगा कि आप लोग यह बात फिर से ना करें, क्योंकि मैं मॉम को उदास नहीं देख सकती। उसकी सख्त आवाज सुनकर तो एक पल के लिए सभी के रोए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता था कि इशिता अपनी मॉम के लिए कितनी पैसेसिव है। इशिका भी निकिता के पास जाकर बोलती है, मॉम आप उदास मत होइए, मैं फिर से कभी आपको इंडिया चलने के लिए नहीं कहूंगी। उसकी बात सुनकर निकिता उन दोनों को गले लगा लेती है और बोलती है, मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ, मैं तो बस यह सोच रही थी कि आप मुझे जल्दी अपना बिजनेस इंडिया में शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अब मैं भी इंडिया शिफ्ट होना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ ताकि आप लोग वहाँ तक कल्चर सीखे। इशिका खुश होते हुए बोलती है, सच में मम्मा हम इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं। उसकी बात सुनकर निकिता हाँ में सिर हिला देती है। इशिका खुशी से उसे गले लगा लेती है। विधि और निखिल भी खुश हो जाते हैं। इशिता और इशिका दोनों अपने रूम में पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं। वो जैसे ही रूम के अंदर पहुंचते हैं, इशिका इशिता को गले लगा लेती है और बोलती है, दीदी अब हम भी इंडिया
जाएंगे और वहां जाकर हम अपने डैड के बारे में भी पता कर सकते हैं। इशिता उस घूरते हुए बोलती है, हमने डिसाइड किया था ना कि हम मॉम को कभी वहां जाने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। और क्या तुम्हें सच में मॉम से ज्यादा डैड की फिक्र है, जिन्हें हमने आज तक कभी देखा तक नहीं? उसकी बात सुनकर इशी बोलती है, नहीं, मैं सबसे ज्यादा प्यार मॉम से और आप से करती हूँ, लेकिन मैं उन्हें ढूंढना चाहती हूँ और यह जानना चाहती हूँ कि उन्होंने मॉम को चीट क्यों किया। उसकी बात सुनकर इशिता इमोशनल चेहरे के साथ इशिका को देखने लगती है। वह जानती है कि उसकी छोटी बहन बहुत ज्यादा मस्तीखोर और सेंसिटिव है। वो उससे बोलती है, क्या तुम सच में जानना चाहती हो कि हमारे डैड कौन है? उसकी बात सुनकर इशिका सवालिया नजरों से इशिता की तरफ देखने लगती है और बोलती है, दीदू, क्या आपको पता है कि हमारे डैड कौन है? उसकी बात सुनकर इशिता उसे कोई जवाब नहीं देती और जाकर अपना लैपटॉप खोलती है और बहुत ही तेजी से कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने लगती है। उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह 6 साल की बच्ची है। उसके फेस एक्सप्रेशन बहुत सीरियस थे। कुछ देर में उसकी लैपटॉप स्क्रीन पर आदित्य की पिक्चर्स शो हो रही थी। वह लैपटॉप स्क्रीन इशिका की तरफ करते हुए कहती है, यह हमारे डैड है। इशिता जल्दी से लैपटॉप अपने हाथ में लेती है और उस पिक्चर को देखकर कहती है, ओ माय गॉड, ही इज सो हैंडसम एंड हॉट। मुझे हमेशा से यकीन था कि हमारे पेरेंट्स के जीन्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए तो हम दोनों इतने ब्यूटीफुल हैं। ईशिता अपनी पागल बहन की बातों को इग्नोर करती है क्योंकि उसे पता था कि उसकी बहन को खूबसूरत लोग बहुत ज्यादा पसंद थे और खासकर हैंडसम लड़के। उसने ना जाने कितनी बार अपनी मॉम को किसी ना किसी बहाने से हैंडसम लड़कों के साथ डेट पर भेजा करती थी। तभी ईशिका आदित्य की आगे की इन्फॉर्मेशन देखती है, जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बोलती है, मिस्टर हैंडसम ने मम्मा को चीट किया, उनका और भी कई लड़कियों से अफेयर रहा है। इशिता उसे अपने गले लगा लेती है और बोलती है, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी वो इंसान हमारी मम्मा को डिजर्व नहीं करता। उसकी बात सुनकर इशिका भी हाँ में सिर हिला देती है। इशिता इशी को आदित्य के बारे में बताना नहीं चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि उसकी बहन अपने पापा को ढूंढना चाहती है और आज के बाद शायद कभी भी वो अपने पापा को ढूंढने की कोशिश नहीं करेगी। इशिका पूछती है, लेकिन दीदी, आपको कैसे पता चला कि ये हमारे डैड है? उसकी बात सुनकर इशिता उसे बताती है कि उसने निखिल और विधि को आदित्य और निकिता के बारे में बात करते हुए सुना था। तभी उन दोनों को निकिता की आवाज आती है, जो उन दोनों को डिनर के लिए बुला रही थी। इशिका और इशिता दोनों जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और वह सब हंसी खुशी अपना डिनर करने लगाते हैं। निकिता, हम सब 1 वीक के बाद इंडिया जाएंगे, तब तक मैं अपने हेड ऑफिस को इंडिया शिफ्ट करने की तैयारी करती हूँ। और इशिता, इशिका के स्कूल ट्रांसफर की बात करती हूँ। उसके बाद सुनकर सभी हाँ में सिर हिलाते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाता है और अगला दिन आ जाता है। अगली सुबह निकिता फ्रेश होकर गार्डन की तरफ जाते हैं तो देखती है कि इशिता अपने छोटे से पंचिंग बैग पर बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रही है और उसके बगल में ईशी योगा कर रही थी। निकिता उन दोनों के पास जाकर उनके गालों पर किस करती है और गुड मॉर्निंग बोलती है। हमेशा की तरह ईशी के गाल फिर लाल हो जाते हैं, लेकिन इशिता का फेस एक्सप्रेशन लेस ही रहता है। निकिता उसके माथे पर आया हुआ पसीना पोंछते हुए बोलती है, ईशु, अभी आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए क्योंकि अभी आप सिर्फ 6 साल की हो। इशिता, डोंट वरी मॉम, मैं ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करती। उसकी बात सुनकर ईशिका बोलती है, हाँ मम्मी, ज्यादा नहीं, दीदी ने बस गार्डन के 3 चक्कर लगाए, 50 पुशअप किए और अब बॉक्सिंग प्रैक्टिस की। इतना कहाँ ज्यादा होता है?
उसकी बात सुनकर इशिता घुरकर अपनी शैतान बहन को देखने लगती है, जो उसे अपनी माँ से डांट सुनना चाहती थी। उसकी बात सुनकर निकिता इशिता के कानों को खींचते हुए बोलती है, बहुत हुआ, आप कल से सिर्फ एक टाइम ही एक्सरसाइज करेंगी और अब आप दोनों जाकर तैयार होइए क्योंकि आपको स्कूल भी जाना है। वो दोनों वहां से अपने रूम की तरफ चली जाती है और निकिता उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। सॉरी रीडर्स, मैं लास्ट चैप्टर में निकिता का सरनेम लिखना भूल गई थी। तो निकिता का पूरा नाम निकिता शर्मा है। निकिता और विधि डाइनिंग टेबल पर को ब्रेकफास्ट रखती है और एक सर्वेंट से सभी को डोट बुलाने को कहती हैं। वैसे तो शर्मा मेंशन में बहुत सारे सर्वेंट्स थे, लेकिन निकिता को अपने बच्चों के लिए खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था। निखिल आकर विधि के बगल में बैठ जाता है। तभी वहां पर ईशी और ईशु भी आ जाती है। इस वक्त दोनों ने ब्लैक और रेड कलर कॉम्बिनेशन की स्कूल ड्रेस पहनी थी और उनकी दो छोटी छोटी चोटियां कंधे पर लटक रही थी, जिसमें वो दोनों बहुत क्यूट लग रही थी। वो दोनों आकर निकिता के बगल वाली चेयर पर बैठ जाती है। निकिता उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट सर्व करती है। तभी उन्हें किसी की आवाज आती है, तुम सब मेरे बिना ही शुरू हो गए। वो आवाज सुनकर सब गेट की तरफ देखते हैं, जहां पर एक 26 साल का लड़का खड़ा था जो दिखने में बहुत ही हैंडसम था। उसे देखकर इशिता और निखिल को छोड़कर सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। विधि उससे बोलती है, अरे अखिल तुम आओ बैठो। उसकी बात सुनकर वो लड़का, जिसका नाम अखिल था, वह इशिका के बगल वाली चेयर पर बैठ जाता है। इशिता उसको प्यार से हेलो बोलती है, लेकिन इशिता उसे पूरी तरह इग्नोर करती है, जिसे देखकर वह मुंह बनाते हुए बोलता है, निक्कू यार तू तो कितनी क्यूट है, पर तेरी है दूसरी बेटी हमेशा मुंह सड़ा कर रखती है। उसकी बात सुनकर इशिता उसे घूरते हुए बोलती है, क्योंकि आपकी शक्ल करेले से मिलती है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उसकी बात सुनकर सभी को हंसी आ जाती है और वह तेजी से हंसने लगते हैं। इशिता निखिल को हाई फाई देती है। निकिता अपने हंसी पर कंट्रोल करके अखिल से बोलती है, प्लीज अखिल तुम उसकी बातों को माइंड मत करना, तुम तो जानते हो ना कि ये कुछ ज्यादा ही मुंहफट है। उसकी बात सुनकर अखिल हाँ में सिर हिला देता है और वहीं इशिता निकिता को घूरने लगती है, लेकिन निकिता उसे पूरी तरह से इग्नोर करती है। ब्रेकफास्ट होने के बाद निकिता उन दोनों के गालों पर प्यार से किस करती है और बोलती है, शाम को मैं तुम दोनों को लेने आऊंगी, तब तक स्कूल में अच्छे से रहना और कोई शैतानी मत करना। इशिका उसके गालों पर प्यार से किस करते हुए बोलती है, ओफो मम्मा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं शैतानी नहीं करती। वह तो इशिता दीदी मुझे मजबूर कर देती है। उसकी बात सुनकर इशिता अपनी 10 मिनट छोटी बहन को देखती है, जो कितनी आसानी से उसे फंसा रही थी। वह मन में सोचती है, स्कूल जाते ही इसकी शैतानियां शुरू हो जाती है और मम्मा के सामने कितनी सीधी बन रही है। निकिता उसके कानों को खींचते हुए बोलती है, ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ कि मेरी यह छोटी शैतान कितनी ज्यादा सीधी है। चलो तुम दोनों स्कूल जाओ। इशिका फुदकते हुए निखिल की कार में जाकर बैठ जाती है, क्योंकि आज वो उन दोनों को स्कूल छोड़ने वाला था। निकिता प्यार से इशिता के माथे को चूमते हुए बोलती है, अपना और उसका ध्यान रखना। इशिता ओके बोलकर वहां से चली जाती है। विधि उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है, इशिता की सारे आदतें आदित्य के जैसी ही है। निकिता, हाँ, मैं कभी नहीं चाहती थी कि उस आदमी की एक भी आदत मेरे बच्चों में आए, लेकिन इशिता पूरी तरह से उस पर गई है। विधि, चल छोड़ इन बातों को और ऑफिस चल, हमें 2 दिन बाद इंडिया के लिए भी निकलना है। निकिता और विधि ऑफिस के लिए निकल जाती है। इंडिया, न्यू दिल्ली, मेहरा इंडस्ट्रीज। पूरे ऑफिस में अफरा तफरी का माहौल था।
सभी एम्प्लॉयज डरे हुए बैठे थे क्योंकि उनके बॉस का दिमाग आज कुछ ज्यादा ही खराब था। नील भी अजीब से एक्सप्रेशन लिए आदित्य के कैबिन के सामने खड़ा था और उसके आसपास कुछ एम्प्लॉय भी थे। तभी कैबिन के अंदर से एक तेज आवाज आती है, जिसे सुनकर नील बोलता है, 23वां। तभी कैबिन का डोर खुलता है और उससे एक लड़का रोते हुए बाहर आता है। वो नील के पास जाकर रिक्वेस्टिंग टोन में बोलता है, असिस्टेंट नील प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, बॉस ने तो मुझे ब्लैक लिस्ट ही कर दिया है, अब मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। उसकी बात सुनकर नील को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे आज सुबह से आदित्य ने कई एम्प्लॉयज को जॉब से निकाला था। तभी आदित्य तेज आवाज में नील को बुलाता है। नील सभी देवी देवताओं को याद करके कैबिन के अंदर जाता है और तभी एक उड़ती हुई फाइल उसके चेहरे पर आकर लगती है। नील को इन 6 सालों में आदित्य के इस बिहेवियर की आदत हो चुकी थी। आदित्य, पिछले 1 महीने से तुम ये 3rd ग्रेड की प्रेजेंटेशन बनाने में लगे थे। अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो अपने लिए दूसरी जॉब ढूंढ लो। नील, सॉरी बॉस, मैं अभी दूसरी प्रेजेंटेशन तैयार करता हूँ। आदित्य, गेट लास्ट। नील वो फाइल उठाकर उसके केबिन से बाहर निकल जाता है और गहरी सांस लेते हुए बोलता है, आज तो बच गया। निकिता मैम के जाने के बाद सर और भी ज्यादा गुस्से वाले हो गए हैं। तभी उसे किसी की हील्स की आवाज सुनाई देता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उनकी कंपनी की मॉडल काया वहां आ रही थी। काया, नील आदित्य बेबी कहाँ पर है? नील धीरे से बोलता है। मेरी गोद में खेल रहा है। काया, व्हाट? नील, मिस काया बॉस अपने कैबिन में है लेकिन बेहतर होगा कि आप अभी उनसे ना मिले क्योंकि वो बहुत गुस्से में है। काया, तुम मुझे ऑर्डर देने की कोशिश मत करो और बहुत ही जल्द मैं तुम्हारी लेडी बॉस बन जाऊंगी। उसकी बात सुनकर नील गंदा सा मुंह बनाकर बुदबुदाता है, बड़ी आई मेरी लेडी बॉस बनने वाली। आदित्य बॉस कभी तुमसे शादी नहीं करेगे। काया उसे कहीं खोया देख जल्दी से आदित्य के कैबिन में घुस जाती है। नील खुद से, ये तो गई काम से, ना जाने अब बॉस इनके साथ क्या करेगे। क्या सच में आदित्य काया को पनिशमेंट देगा या फिर काया अपने मिशन में कामयाब हो जाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी।